जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके ना थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद उसका क्या रिएक्शन है। आखिर वो थर्ड पार्टी क्या सोचती है, क्या उसका रिएक्शन है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन कर देते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे माँ, कृपा कीजिए और हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। हे माँ, अपनी अनुकंपा से मेरी वाणी द्वारा आपके जो भी मैसेज हैं मेरे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, या फिर जो भी गाइडलाइन है या जो भी ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ माँ मेरी वाणी द्वारा आप उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। माँ, मेरी आपसे बहुत ये प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ उनके जीवन में, उनके रिश्तों में भर दीजिए। थैंक यू माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू नवदुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू एंसिस्टर्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का दिल से स्वागत है और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार देते हैं। जितना पॉजिटिविटी, जितना मान सम्मान और अपनापन और जितना प्यार आप मुझे मेरी तरफ भेजते हैं ना, उसका हज़ारों गुना होके वो आपके पास रिटर्न हो जाए और आपकी ज़िंदगी में सभी खुशियाँ आपको मिलें। जो भी नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, वो सब खत्म हो जाए। माता रानी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। इसी कामना के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी की सच्चाई सबके सामने आने के बाद उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या करने वाली है, वो आगे आपके बारे में या किसी के भी बारे में क्या करेगी, क्या सोच रही है। आज हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे ताकि आपको ये गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना है, आप किस तरह से प्रोटेक्ट रह सकते हैं और आप उसके अपनी सुरक्षा में, अपने प्रोटेक्शन में आप और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी क्या करने वाली है या किस लेवल तक उसका क्रोध बढ़ा है। देखते हैं कि क्या उसका रिएक्शन है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी एनर्जी इस फैमिली से जुड़ जाए और जितनी भी माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन है, वो आपसे कनेक्ट हो पाए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईस्ट को, अपने लव वंस को याद कर लीजिए और अपने ईस्ट से कनेक्ट हो जाइए। और कार्ड स्वैपिंग को, जो हम कार्ड सफल कर रहे हैं, उसे प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और अपने ईस्ट को याद करते हुए अपने लव वंस को याद कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हे माता रानी, प्लीज़ हमें बताइए कि आखिर आज थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, आखिर वो किस एक्शन और रिएक्शन में है, आखिर वो किस एक्शन का क्या रिएक्शन देने वाली है। हे माँ, प्लीज़ हमारे डिवाइन व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आखिर थर्ड पार्टी अपनी सच्चाई आगे आने पर, एक कार्ड, दो कार्ड आए, ओके, अपनी सच्चाई सामने आने पर उसका क्या रिएक्शन है और वो उस रिएक्शन के अपोजिट में क्या एक्शन लेने वाली है। प्लीज़ माँ, थर्ड पार्टी के बारे में हमें गाइड कीजिए। हमारे सोल व्यूवर्स को गाइड कीजिए माँ। प्लीज़ कृपा कीजिए। हे माता रानी, कृपा कीजिए, हमें गाइड कीजिए माँ। बताइए हमें आखिर थर्ड पार्टी की आगे क्या क्रिया और प्रतिक्रिया है। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ हमें बताइए। ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टीज। माँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है हमारे व्यूवर्स के लिए।
माता रानी प्लीज़ 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 हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडलाइन है। ओके प्लीज़ माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, आपकी क्या गाइडलाइन है प्लीज़ माता रानी। ओके हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं माँ, आपकी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ 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 माँ हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ हमें बताइए माँ, कृपया कीजिए। ओके थैंक यू सो मच माता रानी। द एम्प्रेस। ओके तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की ने बता दिया है कि आज आपकी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, वो क्या रिएक्शन लेने वाली है, क्या एक्शन करने वाली है और आपके लिए क्या गाइडलाइन है और क्या ब्लेसिंग्स है। तो आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स सफल करके निकाल लिए हैं। हाँ जी, तो आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उसका जो पारा है ना वो पूरा इतना गर्म है, वो आग बबूला हो चुकी है, उससे ये चीज़ें पचाई नहीं जा रही हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्व नहीं हो पा रही कि वो ना उसकी सच्चाई सामने आ गई है, उससे ये बात सहन नहीं हो रही कि वो जिस चीज़ को पाना चाहती थी, जिसको पाना चाहती थी ना, वो ही उसके अगेंस्ट हो गया, वो ही उससे अब फाइट कर रहा है, वो ही उससे अलग जा रहा है, वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब चीज़ें अपने अगेंस्ट में होने लग जाती है ना तो इंसान आग बबूला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसका पारा हाई हो पड़ा है, पूरा पारा गर्म है। अब वो ना मतलब पूरी तरह से कहते हैं ना आर या पार की लड़ाई करने वाली है। वो आपकी उसने ना डिसाइड कर लिया है कि अब आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में जो प्यार आपको मिल रहा है ना वापस, उसमें वो पूरी तरह से आग लगा दे, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे। वो कहते हैं ना अगर मेरा नहीं तो तेरा नहीं, अगर मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। तो इस पोजीशन में वो आ चुकी है या आ चुका है। यहाँ पे मुझे मेल भी दिखाई दे रहा है और फीमेल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है और मेल थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेल भी हैं बट फीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। उसकी आँखों से, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातों से ना आग उगल रही है वो, मतलब उसको ना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जला के भस्म कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। और इसीलिए ना वो किसी तांत्रिक का फिर से सहारा लेने की कोशिश, फिर से वो स्पेल वर्क करने वाली है, लेकिन इस बार वो कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बड़ा। और मुझे ना जहाँ तक चैनल हो रहा है, आज सुबह 7 बजे, 6:30 से 7, सवा 7 बजे तक के बीच में आपके साथ ना कुछ ऐसा सडन हुआ होगा कि कुछ ऐसा लगा होगा आपको कि एकदम से ना आप अगर चुपचाप बैठे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक से ना आपको ऐसा लगना कि जैसे कोई झटका लगा है, जैसे कोई चीज़ आपके अंदर एंटर हुई है, आपको ऐसा लगा हुआ होगा। मे बी कि आपको ना ऐसा लगा हो जैसे किसी ने एकदम से झटके से आपको हिला दिया, आप पूरी तरह हिल गए। ये जो वाक़या है, ये जो घटना है ना, मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे के बाद और 7:30 इस 1 घंटे के बीच में हुई है। आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है कि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें बिज़ी हो, या आप बैठे हुए आराम से, या आप किसी चीज़ के लिए भी रेडी हो रहे हो, या फिर ऑफिस में बैठे हो, कहीं पे भी कुछ भी आपके साथ सडन ऐसा होना कि ऐसा लगना है जैसे आपको कोई झटका लगा, आप हिल गए, जिससे कोई चीज़ आपके अंदर एंटर हुई, जिसकी वजह से ना आप एकदम से जैसे झटके से हिलना होता है ना, वैसे हिल गए। एक अलग सी प्रतिक्रिया होना आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपके अंदर सेंसेशन में, मतलब बिल्कुल अलग हो जाना। अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। आपके ऊपर वो इतना बड़ा क्रिया करने वाली है, इतनी बड़ी क्रिया करने की सोच रही है कि जिसकी तैयारी उसने करनी शुरू कर दी है। इसका संकेत यही एक घटना है कि उसने आपके ऊपर क्रिया करनी की स्टार्ट कर दिया है।
बहुत ही एग्रेसिव मोड में है, सब कुछ ख़त्म कर देने वाली है। मतलब उसको लगता है कि अब मैं ना कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। आपको, आपके परिवार को, आपके लव वंस को, सबको ख़त्म, मतलब अब उसकी जो प्रतिक्रिया है ना, वो सबको ख़त्म करने वाली है कि मेरा नहीं तो मैं किसी को नहीं रहने दूंगी या रहने दूंगा। इस मोड में आ गई है वो, एग्रेसिव मोड में। जैसे कहते हैं ना, एक घायल शेरनी जब एग्रेसिव मोड में आती है ना, तो कुछ नहीं देखती, वो बस संहार करना चाहती है। या फिर कह सकते हो एक जैसे घायल नागिन, कहते हैं ना, नागिन जो होती है ना, वो बदला लेती ही लेती है, किसी भी रूप में आके बदला लेती है। तो इस वक्त मियाँ ये वही चीज़, वही मोड में आ चुकी है। तो वो ना ये कोशिश कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस कर दे, सब खत्म कर दे, सब कुछ खत्म कर दे। वो इसके लिए ना किसी तांत्रिक का वो सहारा ले रही है। इस मोड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा पारा हाई है उसका। थ्री ऑफ कप्स वही, जैसे अब आप एक होने वाले हो ना, जैसे अब आपको तरफ खुशियाँ आ रही हैं, जैसे अब आपकी तरफ सेलिब्रेशन आ रहा है, जैसे आपको अब माता रानी ने प्रोटेक्शन कर दिया, जो आपको प्रोटेक्शन मिल गया। अब प्रोटेक्शन की वजह से आपके ऊपर उसकी जो क्रियाएं हैं ना, उसका असर नहीं हो रहा, वो चीज़ें सारी बैकफायर हो रही हैं। वो जो भी कर रही है ना, आज मॉर्निंग में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपके हेल्थ इश्यू नहीं हुआ होगा, आपको कोई लेजीनेस नहीं हुआ होगा, और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ही रही होगी। आपको ना कुछ सडन ऐसा लगा होगा जैसे कोई आग का गोला टाइप होता है और वो आपके एंटर हो गया अंदर, उसकी वजह से आपको एकदम से झटका लगा, बट उस चीज़ का असर नहीं हुआ, उस चीज़ का नेगेटिव असर नहीं हुआ, वो बैकफायर हो गया आपके ऊपर। उसने छोड़ा, आपके ऊपर एंटर भी हुआ, बट माता रानी ने जो प्रोटेक्शन कर रखी थी ना, वो प्रोटेक्शन घेरा इतना तगड़ा था कि उसने उसको बैकफायर कर दिया, और वो भी डबल फोर्स के साथ। आप देखिएगा कि जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, वो इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है, बहुत ज़्यादा। वो शो ना भी करे तो भी वो एक जैसे आग लगाने वाले मूड में है। वो साम दाम दंड भेद हर तरह से आपके ऊपर अटैक करने वाली है। मे बी आप कोई सेलिब्रेशन करने का सोच रहे हो और वो उसमें विघ्न डाले। मे बी कि आप किसी यात्रा पे जाने वाले हो और उसे पता चल जाए तो वो उसमें आपके लिए अवरोध खड़े करे कि वो यात्रा पे आप ना जाओ, वो सेलिब्रेशन ना करो। यहाँ पे आपको ये एक कह सकते हो कि आपको ये प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है कि आप ना अपने कोई भी प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपको यात्रा पे जाना है तो चुपचाप निकल जाइए, कोई शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप अपनी फैमिली को लीजिए, अपने लव वंस के साथ चुपचाप निकल जाइए। किसी को भी, किसी थर्ड वन को, किसी को भी आप ये मत बताइए कि आपका ये प्रोग्राम है। आप अपने किसी भी सेलिब्रेशन को, आपके लिए जो अच्छा होगा वो ये होगा कि आप अपने घर से दूर करें। अगर आप कोई सेलिब्रेशन कर भी रहे हैं ना, तो अपने ना बहुत ज़्यादा जो खास है ना, जो कि आपके हितैषी हैं, मतलब आपको जो लगता है जिनके साथ आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिनसे बात करके आपको पॉजिटिविटी फील होती है, जो आपके हर वक्त हेल्पफुल रहते हैं, आप सिर्फ उन लोगों को अपने सेलिब्रेशन में बुलाइए। आउट ऑफ हाउस, आप आउट ऑफ कॉलोनी, आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ एरिया, आप कहीं पे भी अलग सेलिब्रेशन कीजिए। अगर सेलिब्रेशन, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को शो ऑफ मत कीजिए, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हो तो चुपचाप निकल जाइए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, कोई शो ऑफ नहीं। आपके सेलिब्रेशन में, आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ रही हैं ना, उनको ग्रहण लगाने, उनको बर्बाद करने का सोच लिया उसने। किंग ऑफ कप्स, अब वो ना आपके इमोशंस पे अटैक करने वाली है, फिर से आपके ना हर्ट चक्रा को ब्लॉक करने की सोच रही है, फिर से वो उस पर वर्क करने का सोच रही है कि आपके अंदर जो इमोशंस फिर से जाग उठें अपने लव वंस के लिए, आपके लव वंस के जो इमोशंस आपके लिए वापस से जाग उठें, कि आपके लव वंस अब थर्ड पार्टी को ना
प्रेफर करके आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, थर्ड पार्टी को इग्नोर करके, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर से वो वही स्पेल वर्क कर रही है, फिर से वही स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रही है कि आपके और आपके लव वंस के इमोशंस को ख़त्म कर दिया जाए। जब इमोशंस ही नहीं होंगे तो रिश्ता भी नहीं होगा, हर चक्रा को ब्लॉक करने के। बट वो ये नहीं जानती कि आपको ना स्वयं माता रानी प्रोटेक्ट करनी है। तो जो भी आपको फिर भी अवेयर रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है या कुछ महसूस हो रहा है, तो आप किसी भी एस्ट्रो या किसी भी टैरो रीडर से या किसी अपने गुरु से आप ज़रूर 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 कंसल्ट कीजिए। आपको अपने किसी भी एक कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है जो आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, टैरो रीडर बता सकते हैं, और या फिर आपके गुरु भी बता सकते हैं। तो आपको इनसे कनेक्ट होकर इनसे कंसल्ट करना चाहिए और वो रेमेडीज़ अपनी लाइफ में करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, इस भरोसे पे तो नहीं रह सकते ना कि सिर्फ माता रानी प्रोटेक्ट कर रही है तो हमें कुछ नहीं करना। कर्म तो आपको भी करना ही होगा, अपने प्रोटेक्शन में कर्म तो करने ही होंगे। अगर आप कर्मा नहीं करोगे तो माता रानी कैसे करेंगी, क्या करेंगे आपके लिए? माता रानी जो आपको गाइड करें, आपको वो चीज़ें करनी होंगी अपने प्रोटेक्शन में। माता रानी तो आपका प्रोटेक्शन कर ही नहीं है, अदरवाइज आज जो मॉर्निंग में अटैक हुआ है आप उसी में चले जाते, आपके इमोशंस उसी में लॉस हो जाते, आपकी एनर्जी उसी में लॉस हो जाती। बहुत बड़ा अटैक किया था सुबह के टाइम। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके घर के बाहर छत पे किसी ने कोई बालों का गुच्छा, मिर्ची के दाने, या फिर छत के ऊपर या फिर गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर कोई केसर, कोई हल्दी या सिंदूर या फिर कोई और कीलें, इस तरह की कोई चीज़ आपके घर के बाहर ना मिले। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आपको तुरंत किसी भी ऐसे इंसान से जो आपकी हेल्प कर सके, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा ताकि उस चीज़ के प्रतिक्रिया से आप बच सको। उसे हाथ नहीं लगाना, उसे हाथ लगाते ही आपके ऊपर वो चीज़ हो जाएगी। अपने फैमिली को अवेयर कर दीजिएगा कि इस तरह की किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। लेकिन इस क्रिया का तोड़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस क्रिया का तोड़ ज़रूर करवाना प्लीज़ प्लीज़, ताकि आप और आपके परिवार में सभी मेंबर्स प्रोटेक्ट रहें। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके बीच में वो मतभेद करने की कोशिश करेगी, आपके बीच में कोई ऐसे बंदे को भेज देगी जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को फिर से क्रिएट करने की कोशिश करे। मे बी कि किसी फीमेल को आपके पास भेज दे और ये कहें कि अरे तुम्हारे जो लव वंस है ना, तुम्हारे हस्बैंड हैं या तुम्हारे जो भी पार्टनर है, वो फिर से उस बंदे से मिले। यहाँ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने प्यार पे भरोसा रखना है कि जो चीज़ आपकी है ना वो कहीं नहीं जाएगी। आपको किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करना, किसी की भी। आपको खुद की बात पे विश्वास करना, खुद के दिल की बात पे, खुद की आत्मा पे विश्वास करना है, खुद पे भरोसा करना है। जब आप खुद पे भरोसा करोगे, जब अपने लव वंस पे, अपने प्यार पे भरोसा करोगे ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, आपको ना आपके लव वंस के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, उनके ऊपर भी अंधविश्वास नहीं करना। बट अगर आपकी अंतरात्मा, आपका दिल ये गवाही देता है ना कि अब ये चीज़ें सही हैं, अब मेरे लव वंस मेरे लिए लॉयल है, तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, अपने अंतर ज्ञान पे ध्यान देना, अपनी बौद्धिक बल पे ध्यान देना, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को संतुलित करना है, आपको चीज़ों को आगे लेके चलना है। सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पे, अपने दिल की आवाज़ पे, अपनी आत्मा की आवाज़ पे, अपने आप पे भरोसा करके। क्योंकि धोखा तो आपके लव वंस ने भी दिया है, तभी तो वो थर्ड पार्टी आपके बीच में एंटर हुई ना। तो खुद पे भरोसा रखिए, किसी और पे भी, किसी भी पे भी नहीं, थर्ड वन किसी पे भी नहीं। इवन आपको अगर कोई ये कहता है ना कि वो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है और फिर आपको वो आपके लव वंस के बारे में खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो आप उस चीज़ की जांच कीजिए, उस चीज़ की तह तक जाइए, उसकी पूरी गहराई तक जाइए, खुद से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका दिल, आपकी आत्मा गवाही देती है ना कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं,
तब आप एक्शन लीजिए, अदरवाइज़ किसी और के कहने पर आप कोई एक्शन मत लीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपके रिश्ते में ना आपके इमोशंस को तोड़ने वाली है, आपके कहते हैं बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली, ताकि आपके जो लव वंस है फिर से आपसे फाइट करके और उनके पास चले जाए। मतलब वो साम दाम दंड भेद करके कुछ भी आप दोनों को अलग करेगी, आपके परिवार को फिर तोड़ने की कोशिश। और इस बार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क करने वाली है। उसने इस बार किसी और बड़े तांत्रिक से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बड़ा खेल खेलने की सोची है। आर या पार वाली लड़ाई, आर या पार वाली। पेज ऑफ कप्स वही बताता है कि आपके इमोशंस को हर्ट करने वाली है, इमोशंस को ख़त्म करने वाली है, तोड़ने वाली है। आप जो अपने लवर्स के लिए इमोशंस रख रहे हो, जो आप एक दूसरे के लिए समर्पित होने की सोच रहे हो ना, तो उस चीज़ को, समर्पण को ख़त्म करने की सोच रही है। अब वो चीज़ करने की सोच रही है कि अब आपको वो ना उनकी नज़रों में, आपके लव वंस की नज़रों में नीचे गिराए। अब वो अपने आप में ना एक ऐसा मुखौटा ओढ़ने वाली है कि उसके अलावा ना वो ही सच्ची दिखाई दे। वो अब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगी कि जो कुछ तुमने देखा वो गलत था, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपके खिलाफ बोल सकती है कि आपने उनके ऊपर स्पेल वर्क किया या थर्ड पार्टी के ऊपर स्पेल वर्क किया, जिसकी वजह से उन्हें भ्रम हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो आपको गलत साबित करके वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी। आपके खिलाफ आपके लव वंस को, लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी। तो यहाँ आपको ना क्लियर रहना है, अपने में रहना है, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल क्लियर रहना है। क्लियर इन द सेंस कि आपको कोई चीज़ हाइड नहीं करनी। अच्छा है, बुरा है, जो है शेयर कर दीजिए, कुछ भी हाइड मत रखिए। ये मत सोचिए कि अगर मैंने अभी ये बात बोली तो क्या होगा। जो मन में है, जो चीज़ें हैं वो कह दीजिए, क्योंकि कहीं पे भी आपने हिडन रखा, कुछ भी हिडन रखा, कुछ ब्लॉकेज रखा, तो वो आपको बहुत नुकसान देने वाला है। इसलिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, माता रानी को समर्पित कर दीजिए। अपने लव वन से कोई चीज़ मत छुपाइए, हिडन मत रखिए कोई भी चीज़। जो है जैसा है वैसे उनको बता दीजिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए, ये कहा जा रहा है आपको। तो जितना आप क्लियर रखेंगे अपने आप को, जितना आप शेयर करने वाले, अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना पूरी तरह से शेयर करिए, कुछ भी मत छुपाइए। जितना आप क्लियर रखेंगे, जितना आप स्पेंड करेंगे टाइम, जितने अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, उतना आपके साथ बेस्ट होगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप ना अपने अंदर चेंज लाइए। अगर आपको पहले चीज़ों को छुपाने की आदत थी ना, कि भाई इस बात को मैं अगर बोलूँगी या बोलूँगा तो मेरे लवर्स को या मेरी फैमिली को दुख होगा, अब मत सोचिए, जो है जैसा है उसको शेयर कर दीजिए। आप अपनी आदत को बदलिए, साफ बिल्कुल दिल को साफ रखिए। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए अंदर कि जो बाद में पता चले और उसकी वजह से फिर से आपके अंदर बीच में प्रॉब्लम हो। क्योंकि कोई थर्ड पर्सन अगर उस चीज़ को बताएगा तो उसके ऊपर भरोसा हो जाएगा, आपके ऊपर से फिर से भरोसा टूटेगा। इसलिए आप अपनी बातों को शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपना टाइम जितना हो सके उतना अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ये टाइम अपने आप को, अपने रिश्ते को, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं फिर से आपको यही सलाह दूंगी कि थोड़े से बचाने के लिए पैसे, थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको किसी एक ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे नहीं, आप किसी से भी, टैरो रीडर सभी बहुत अच्छे होते हैं, सभी एक निष्पक्षता से ही आपकी रीडिंग करते हैं और सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, 101% अपना बेस्ट देते हैं। तो आप किसी भी टैरो रीडर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी अपने जो गुरु है ना, आप किसी से भी कंसल्ट कीजिए, बट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कहीं मनी स्पेंड करनी पड़े ना तो कर दीजिए। यह आपकी ज़िंदगी का, आपके रिश्तों का सवाल है।
आप अपने रिश्तों के लिए ये छोटा सा अमाउंट अगर नहीं पे कर सकते तो क्या रिश्तों में आपकी रिश्तों की अहमियत है? कुछ नहीं। उसे देखिए, थर्ड पार्टी आपने आपके पति को, आपके प्यार को पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। सब कुछ, इज्जत, पैसा, हर चीज, कि अगर तुम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। या तो वो तो या तो उन्हें पालेगी या फिर सब कुछ बर्बाद करने का ये सोचा उसने। तो क्या आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको मनी स्पेंड करनी भी पड़ जाती है। आप एक बात सोचिए, अगर आपको 1000, 1500, 500, 2000, 3000, 4000, 5000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर स्पेंड करना हो पड़े ना तो आप कर दीजिए, कर दीजिए। ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी लाइफ सेव कर देगी, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके रिश्तों को सेव कर देगा। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है कि आप अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट कीजिए। जितना आप अपने रिश्तों में एफर्ट्स डालेंगे ना, आपके रिश्ते उतने ही मजबूत रहेंगे और उतना ही आपके रिश्ते सेफ रहेंगे उससे। द हाई प्रेस्टीज वो ये कह रहा है कि अब वो ना खुद पे वो ओवर कॉन्फिडेंट होके कि मैं बर्बाद करके रहूंगी पूरी तरह से। कहते हैं ना, एक तो कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में आपके ऊपर सब कुछ करने वाली है कि ऐसा कोई काम नहीं है, मैं बर्बाद कर दूंगी। या तो मेरा नहीं, मेरा या तो मेरा, या फिर किसी का नहीं। और किसी का नहीं से मतलब सिर्फ एक इंसान पे नहीं, आपकी पूरी परिवार को बर्बाद कर देगी। पूरा परिवार आपका धूल मिट्टी हो जाएगा। आप खुद वापस से कैसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे आप खुद नहीं समझ सकते। इसलिए प्रोटेक्ट कीजिए। वो इस वक्त आपको पूरी तरह से आपको पूरे परिवार सहित बर्बाद करने के लिए एग्रेसिव मोड में है। एग्रेसिव, यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, जितनी हो सके भगवान से जुड़िए, जितनी हो सके आप प्रोटेक्शन में रेमेडीज़ करिए, जितना हो सके आप आध्यात्मिक रहिए, जितना हो सके आप अपने ऊपर अपने बौद्धिक बल पे भरोसा रखिए, जितना हो सके आप अपने परिवार के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा खुद पे कीजिए और अपने ईस्ट पे, माता रानी पे कीजिए। जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे, समर्पित हो जाएंगे, और यहाँ पे ना उसका एक और मोटिव है, आपकी अबंडेंस को ख़त्म करना। जो आपकी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, उस अबंडेंस को ख़त्म कर देना, उस प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म कर देना, उस कहते हैं ना, उस इमोशनल एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर देना। चारों तरफ से आपकी चीज़ों को ख़त्म करने का उसने सोच लिया है कि एक ही प्रहार ऐसा हो जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए। उसने आपकी कोई पिक, आपके लव वंस की पिक, आपकी पूरी फैमिली की पिक उस तांत्रिक को दिखाई है जो आपके पूरे परिवार पर कोई क्रिया करने का उसको एक, कहते हैं ना, एक ऑफर दिया है। उसने अपना सब कुछ दांव पे लगाने के सोच लिया है कि चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मेरा कुछ भी ना बचे, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। अगर तुम मेरे नहीं तो तुम्हारा परिवार, तुम सब बर्बाद। बहुत ही गट्स के साथ, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके उस बंदी ने, या जो भी बंदा है, उसने आपको बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। गाइडलाइन है आपके लिए कि आप जिस ट्रॉमा में थे, जिस ट्रॉमा में आप अभी तक थे भी और हो भी, चल भी रहे हो, आप जहाँ से वहाँ से आपको डिसाइड करना होगा कि इस ट्रॉमा से हमें निकलना है। एनी हाउ ईश्वर से जुड़िए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स
यही बताता है कि इस स्टक्ड पोजीशन में, इस पेन से निकलिए, इस स्टक्ड पोजीशन से निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को मुझे समर्पित कर दीजिए। जितना हो सके ईश्वर से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, जितना हो सके ईश्वर से जुड़ना चाहिए, जितना हो सके आप ना ईश्वर पे समर्पित हो जाइए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जो आपका पेन मिला है, जो आपको पेन मिला, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर हो जाइए, माफ़ कर दीजिए और ये कह दीजिए माँ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने इस इंसान को छोड़ दिया है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, मुझे इस थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको माफ़ कर दिया, अब न्याय आपके हाथ में, अब चाहे आप जो करना चाहो वो करो। एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी है, बहुत छोटी सी। एक बार एक कृष्णा जी के भक्त थे, वो बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति करते थे और बहुत ही बड़े भक्त थे। आंधी तूफान बरसात कुछ भी हो, वो उनके मंदिर में जाते थे और उनको भोग लगाते थे। ऐसे ही उनका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, वो ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो क्या होता है, एक दिन जब वो भोग लगा के वापस जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तो पीछे से कोई आता है और उन्हें एक डंडा मार के और उन्हें अब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है। तो कृष्णा जी देख रहे होते हैं क्योंकि वो भोग लगा के जाते हैं, तभी कृष्णा जी उनको देख रहे होते हैं कि उसको मारा, और वो पलटते हैं। तो तब तक कुछ नहीं बोलते। कृष्णा जी उठते हैं बड़े गुस्से में कि इसने मेरे भक्त को मारा, तो मारा कैसे। कृष्णा जी उठते हैं तो वहाँ पे जो लक्ष्मी जी हैं, रुक्मणी जी, वो बोलते हैं अरे आपको माधव क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो, स्वामी आप कहाँ जा रहे हो, ये मेरे भक्त को किसी ने ऐसे मारा है तो मैं ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लूँ। तब तक कृष्णा जी वहाँ पहुँचने लगते हैं, वो उठ के चलने ही लगते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी वो जो उनका भक्त होता है वो पलट के और उस इंसान को जिसने उसको डंडा मारा होता तो वो उनको अब्यूज़ करके और बोलने लगता है अब मार के दिखा, उसको अब्यूज़ करता है, उसको बहुत कुछ सुना देता है। तो कृष्णा जी वापस आ जाते हैं। रुक्मणी जी फिर से पूछती हैं कि स्वामी क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए, आप तो बड़े क्रोध में गए थे यहाँ पे, क्या हुआ था। तो कृष्णा जी ने बताया कि मेरे एक भक्त हैं और उनको किसी ने ऐसे ऐसे डंडा मारा और उन्होंने पलट के देखा, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि मेरे भक्त को कोई ऐसे कैसे हानि पहुंचा सकता है, कैसे ऐसे कर सकता है। मैं वहाँ पे उनको पनिश करने गया, मैं उन्हें सज़ा देने गया, तो तब तक उन्होंने अपना काम कर लिया। तो मैंने सोचा ये अपने आप में सक्षम है तो हैंडल कर लेंगे, तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं अपना वापस आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ के लिए खुद से सज़ा देने के लिए, कितनी सज़ा दे लोगे आप, कितना कर लोगे उसके लिए। अगर आप कुछ भी करते हो तो वो उसको कितनी दिन तक रहेगा, 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, हद मार के 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब ईश्वर का डंडा पड़ता है ना, ईश्वर की लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती, बट बंदा खत्म हो जाता है। तो अब सोच लीजिए कि यहाँ पे ईश्वर यही कह रहे हैं कि समर्पित कर दो खुद को, इस पेन से निकल जाओ, सस्टक्ड पोजीशन में मत रहो, मत सोचो इतना, मत ओवर थिंकिंग करो, उसको माफ़ कीजिए और लेट्स गो कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए। जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग के रूप में दे रहा हूँ ना या दे रही हूँ, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो कि प्रोटेक्टेड है। बट अवेयर रहिए, हमेशा अवेयर रहिए। आपको इस पोजीशन में नहीं रहना कि कोई भी आए और आपको मार के चला जाए, नहीं, अवेयर रहना है। माता रानी आपके साथ हैं, आपके ईस्ट आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट कहते हैं ना, इंसान अगर कर्म ना करे तो भगवान क्या कर लेंगे। इंसान को कर्म तो खुद ही करने होंगे ना, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ स्वार्ड्स। ये ना आपकी एक बहुत बड़ी जर्नी को बताता है। आपने बहुत लॉन्ग टाइम बहुत पेन में रहा है, 5 to 6 ईयर से आप इस पेन में हो, आप बहुत दर्द सहा है, आपको ना सब कुछ में लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, पारिवारिक लॉस हुआ है, आध्यात्मिक लॉस हुआ है, मानसिक लॉस हुआ है। आपकी पूरी कहते हैं ना पूरी लाइफ बैक फुट पे आ गई। जितना आप आगे गए थे ना अपनी लाइफ को, जितना आपने आगे बढ़ाया, उतने ही आप बैक फुट पे 0 पे आ गए वापस।
6 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है लास्ट 6 ईयर से कि आपकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई, आप ये कह सकते हो कि 10 से ज़ीरो पे आ जाना वापस। आप टॉप पे थे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी ज़िंदगी एक राजाओं वाली अच्छी लाइफ थी, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही थी, हर चीज़ में कोई कमी नहीं थी। और एकदम से ऐसा हुआ कि इन 6 ईयर्स में आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, हर चीज़ से, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर रिश्तों में, हर तरह से आप ना बैक फुट पे आ गए, ज़ीरो पे आ गए। आपको फिर से अपनी जर्नी को न्यू स्टार्ट करना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो 6 लिख के आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और मुझे कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट उसमें आपकी इन नवरात्रों में या नवरात्रों के बाद ही आपकी कोई ऐसी जर्नी में मुझे दिखाई दे रही, जर्नी की जिसमें आप किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जा सकते हो, किसी गुरु के स्थान पर जा सकते हो जहाँ कोई पानी का स्रोत हो। और ये कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडलाइन भी है कि आपको ना किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ आप वहाँ के कुंड में, वहाँ की नदी में आप स्नान कर सको, ताकि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी थी ना उसकी असर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको इन नवरात्राज के ख़त्म होते होते आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत हो, या तो मंदिर के अंदर कुंड हो या मंदिर के बाहर नदी बह रही हो। आप हरिद्वार जा सकते हो। मुझे यहाँ पे ना ऋषिकेश बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है। मुझे नहीं पता आप ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हो या फिर आप ऋषिकेश से किस तरह से कनेक्टेड हो। आप शायद महादेव से या गंगा जी से इस तरह से कनेक्टेड हो कुछ कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए। आपको ऋषिकेश मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हरिद्वार हर के पौड़ी नहीं सुनाई दे रहा, इतना ऋषिकेश बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ऋषिकेश जा सकते हो आप मुझे कहीं ऐसी जगह जहाँ गंगा जी है, गंगा जी में स्नान करना है आपको। तो आप इन नवरात्रों के बाद गंगा जी में जाइए, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए और माता रानी का विसर्जन आप वहाँ पर ही करके आइए, गंगा स्नान करके आइए, उन्हें श्रद्धा भाव से विदा करके आइए माता रानी को। बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम के लिए अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि माता रानी ना पालकी में जा रही है, आप देखिएगा कि माता रानी का जो विसर्जन टाइम है, नवरात्रि का ख़त्म का जो टाइम है वो थर्सडे को है। और जब थर्सडे को ख़त्म होता है तो पालकी भी, अगर थर्सडे से स्टार्ट होता है ना तो पालकी में आती हैं, और थर्सडे पे समाप्त होता है तो पालकी में जाती हैं। तो जाते जाते माँ कुछ ना कुछ आपको ये संकेत दे रही हैं कि तुम्हें नेगेटिविटी से बहुत बच के रहना है। तो उसके लिए आपकी गाइडलाइन है कि आप माता रानी का विसर्जन किसी गंगा जी में जाके कीजिए, हरिद्वार, हरि की जहाँ पे वो हो। अब हरि का तो वृंदावन भी है, कृष्णा जी भी तो हरि के ही रूप है ना, अवतार हैं। तो आप वृंदावन जा सकते हैं, वहाँ पे यमुना जी हैं। आप अयोध्या जा सकते हैं, वहाँ सरयू नदी है। आप हर की पौड़ी, ऋषिकेश जा सकते हो, वहाँ पे गंगा जी हैं। तो आप कहीं पे भी ऐसी जगह जाइए, वहाँ पे नदी में स्नान कीजिए, माता रानी को वहाँ विसर्जन कीजिए और उन्हें विदाई दीजिए। तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है ना उसका असर खत्म हो जाएगा। आपके लिए ये गाइडलाइन है। जैसे ही आप ये क्रिया करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 ही अबंडेंस आने वाली है, नया सूरज उगने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। मुझे नेक्स्ट इसका द एम्प्रेस है, तो मुझे ना कुछ लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना ऐसा मोमेंट आया है लास्ट 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स, मुझे 3 ईयर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब लास्ट 3 ईयर से, कि आपने कंसीव किया और आपका मिस कैरेज हो गया, आपने कंसीव किया और मिस कैरेज हो गया। मतलब आप कंसीव कर रहे हो बट मिस कैरेज हो रहा है।
1 महीने 2 महीने में मिसकैरेज, 1 महीने में 2 महीने में मिसकैरेज, 3 महीने में मिसकैरेज, 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका मिसकैरेज हो रहा है, या आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो कंसीव कर रहे हैं और कंसीव होते ही मिसकैरेज हो रहा है। लास्ट 3 ईयर से आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। आपने बहुत कोशिश की है, आपने उस चीज़ के लिए बहुत ट्रीटमेंट भी किया है, आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना हॉस्पिटलाइज भी, जैसे ही आपको कंसीव होने का न्यूज़ मिली, डॉक्टर ने कंफर्म किया और आपने अपने आप को एडमिट भी करवाया, आपने अपने उस परिजनों को एडमिट कराया, आपने बहुत ट्रीटमेंट भी लिया, बट फिर भी कोई बेनिफिट नहीं, आपका मिसकैरेज हो। मतलब डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में रहते रहते आपने उस चीज़ को खो दिया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्लीज़ 3 करके ना मुझे इस एनर्जी का ज़रूर बताइएगा। मैं एक ब्लेसिंग और एक गाइडलाइन और लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मेजर कंडीशन है कि बार बार मिसकैरेज होना आपके परिवार की ग्रोथ को रोक रखा है। आपके परिवार की ग्रोथ के ऊपर वो कहते हैं ना, गोद को बांध देना, कोख बांध देना। तो इस तरह की क्रिया आपके ऊपर की हुई है, जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं हुआ है। तो माता रानी ने यहाँ पे आपके लिए ये कहा है कि अगर आपके साथ इस तरह का हो रहा है, आपकी कोख बांध दी गई है, तो आपको ना ज़रूर उसका उपाय करना चाहिए, ताकि आप आगे कंसीव कर सको, आप उस चीज़ को पा सको, आप माँ बनने का सुख पा सको। प्लीज़, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हुई है कि बहुत सारी ना महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कंसीव किया है बहुत बार और उनका मिसकैरेज हो गया है, बहुत पेन में है। मैं माता रानी से ना यहाँ पे यही प्रे करूँगी, हे माँ प्लीज़ उन सभी महिलाओं की को खोल दीजिए कि एक औरत के लिए ना सबसे बड़ा सुख होता है माँ बनना। प्लीज़ माँ, आप उन महिलाओं को, मेरी जो डिवाइन व्यूवर्स है ना, प्लीज़ ऐसा दुख मत दीजिए, उनकी कोख खोल दीजिए माँ। प्लीज़ उनके एफ़र्ट्स, वो जो भी एफ़र्ट्स करते हैं ना, प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको ये रेमेडीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगी ना, अगर आपके साथ ये सिचुएशन आ रही है तो आप ज़रूर किसी से अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए, ज़रूर आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसके लिए मैं और एक कार्ड निकालूंगी। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, बट बहुत ही टफ सिचुएशन है ये कि आपकी कोख को बांध दिया गया है। हे माँ, प्लीज़ हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, किस तरह से वो क्या उपाय करें कि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो और वो कंसीव करें और उन्हें माँ बनने का सुख मिले, उनके परिवार में ग्रोथ हो। माँ प्लीज़ माँ बताइए। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। हे माँ, प्लीज़ आप क्या गाइड करना चाहते हैं माँ, प्लीज़ बताइए। ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया कि रियली आपके ऊपर ना बहुत बड़ा स्पेल वर्क किया लास्ट 3 ईयर पहले। 3 ईयर से आपकी कोख को बांधा गया है। आपने ना बहुत कुछ किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं इस चीज़ के लिए, बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन ना आपको रेमेडीज़ लेनी पड़ेगी। आपको ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ऐसे टैरो रीडर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको ना इसमें हेल्प मिल पाए। इसकी काट ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत कहते हैं ना, किसी को कोख को बांधना कोई आसान क्रिया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेल वर्क है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये जो क्रिया है ना, इसमें ना आपके फैमिली में से ही किसी इंसान ने कुछ ऐसा कार्य किया है कि उसने ना किसी का हक मारा है, अपने भाई का हक लिया होगा, मे बी कि उसने कोई षड्यंत्र करके अपने भाई का हक मार लिया, अपने भाई का हक खा दिया, जिसकी सज़ा आपको मिल रही है, अगर आप उस घर की बहू है ना, तो मे बी कि आपके ससुर ने, आपके पति ने, आपकी सासू माँ ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स ने
इस तरह का ना कोई कार्य किया है। ये 101% श्योर हूँ मैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी सज़ा आपको मिल रही है। मे बी कि आपके पति भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से आपके पति, आपके हस्बैंड इस चीज़ में इन्वॉल्व थे जिसकी सज़ा आपको मिली है। बहुत बद्दुआएं लगी हुई हैं, बहुत। मे बी कि जिसका हक मारा है ना, जिसका आपके परिवार ने हक मारा है, जिसका हक खाया है षड्यंत्र करके किसी भी तरह से, उस इंसान को अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बर्बाद है, सिर्फ आपके परिवार की वजह से। तो आप सोचिए, अगर आपके परिवार ने किसी को बर्बाद किया है तो क्या उन लोगों की हाय नहीं मिलेगी? उन लोगों की हाय आपके परिवार को लगी है जिसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है। ऊपर से थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, डबल अटैक है आपके ऊपर। आपके परिवार की ग्रोथ रुकी हुई। ठीक है, आपके पास इस वक्त बहुत मनी होगी, बहुत पैसा होगा आपके परिवार पे, लेकिन आपके दिन की चैन, रात की नींद सब उड़ी हुई है। आपका परिवार चैन से सो भी नहीं पा रहा। आपके परिवार में ना बहुत दुख आ गए हैं। आपके परिवार में कभी कोई बीमार रहता है। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन सुख चैन सब खत्म है। क्यों? क्योंकि आपके परिवार ने ना ऐसे इंसान का, अपने भाई का या किसी इंसान का ना हक खा लिया, हक मार लिया। जब तक आपका परिवार उस इंसान का हक वापस नहीं करेगा, सबसे बड़ी रेमेडी है, उस इंसान का हक वापस नहीं करेगा ना, आपके घर में वृद्धि नहीं हो सकती। पैसा आएगा और चला जाएगा, पैसा आएगा और चला जाएगा, बट जो खुशी है, जो चैन है, जो सुकून है, जो नींद है, जो हेल्थ है, वो नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। मैं ये 1000% श्योर बोल रही हूँ, 1000% श्योर। मेरी आवाज़ में एक्साइटमेंट सुन रहे होगे, मेरी आवाज़ में वो एग्रेशन सुन रहे होगे कि जब कोई किसी परिवार को बर्बाद करता है ना पूरी तरह से, जब किसी परिवार के बच्चों का, किसी परिवार का, अपने भाई बंधु का हक मारता है, हक खा जाता है, एक कहते हैं ना, अति कर देता है कि जिस बंदे ने सबको अपना समझा वही बंदे उसके साथ धोखा कर दें और उसका धोखे से उसका सारा कुछ हड़प लें, सारा कुछ खा जाएं। तो क्या आपको लगता है कि आपके परिवार को हाय नहीं लगेगी? आपके परिवार के ऊपर डबल अटैक है, थर्ड पार्टी का भी अटैक, स्पेल वर्क किया है और आपको उस परिवार की हाय लगी हुई है। नहीं हो सकता ऐसा जब तक आप ये क्रियाएं नहीं करोगे, जब तक आप जब तक आपके जो परिजन हैं वो उस इंसान का हक वापस नहीं दे देते और आप किसी अच्छे एस्ट्रो से, किसी टैरो रीडर से या किसी और गुरु से अगर आप अपनी कोख खुलवाने वाली क्रिया नहीं करवाते तो आप अपने परिवार में ग्रोथ नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको अपने परिवार की ग्रोथ करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प मिली होगी। रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इस रीडिंग को मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली और रीडिंग में, किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो डायरेक्ट आपको और आपके परिवार को मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।